हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज मुझे इवनिंग हो गई, बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे आपकी याद आती है और आप लोगों से बातें करने का मन करता है। मैंने सोचा कि कल मैंने चैनलिंग डाली थी रीयूनियन की, बट समटाइम्स रीयूनियन हमारा डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है आप सब जानना चाहते होंगे। आखिर आप में से 75% तो इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 25% ही मेरी धार्मिक जो वीडियोस होते हैं उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। 75% डेफिनेटली यूनियन चाहिए और बिल्कुल गलत भी नहीं है। हमको दोनों ही चाहिए, हमें अपना डीएम भी चाहिए, हमें डिवाइन भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दिस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों डिले होता है, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ड्रीम्स को लेके आते हैं, मैडम हर दिन का, मैम आज मैंने ये ड्रीम देखा, इसका मतलब क्या है, वो ड्रीम देखा, उसका मतलब क्या है। थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी दूंगी, अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा तो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं क्यों ड्रीम्स की चैनलिंग नहीं करती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए बातें शुरू करते हैं। पहले रीयूनियन आपके डिले क्यों होते हैं दोस्तों। बेसिक चीज़ जो है, जो आपने शायद आज तक सोची भी नहीं होगी, वो ये है कि आप क्या करते हो, क्या मिस्टेक करते हो। आपका डीएम जो 3D का है, आप 3D को डीएम को देख के आप उसको 5D में एनर्जी भेजते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आपका डीएम आपसे अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली आपकी एनर्जी उसके लिए कैसी होगी, प्यार वाली ही होगी, है ना। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आपका डीएम थर्ड पार्टी में है, या आप जानते हो कि वो थर्ड पार्टी में, डेफिनेटली कर्ज करने को तो मैडम ने मना किया है, तो आप कर्ज नहीं करोगे। लेकिन क्या आपकी वाइब्रेशन अच्छी रहेगी, क्योंकि हम 3D में देख रहे हैं। 3D के डीएम को देखकर हमने जो वाइब्रेशन भेजी वो मिलेगी तो 5D के डीएम को आपके। कल मैंने बताया था ना गेम, 3D वर्सेस 5D डीएम का गेम, ठीक है ना। तो आपका डीएम जो 5D में है, जो सिर्फ आपका है, वो 3D में नहीं है, जो 3D में है वो 5D में नहीं है। तो लेकिन हम 5D के डीएम को कैसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, 3D के डीएम को देख के। 3D में अगर वो डीएम आपको ब्लॉक किया हुआ बैठा है तो हमारी वाइब्रेशन नाराज़गी वाली, दुख वाली, गुस्से वाली, समटाइम्स कर्स वाली होती है। या वो थर्ड पार्टी में है तो हमारी वाइब्रेशन गुस्से वाली, नाराज़ वाली, कर्स वाली ऐसी होती है। तो पहली मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, 3D के डीएम को देख के 5D में उसके अकॉर्डिंग वाइब्रेशन भेजते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी जर्नी को डिले करते हो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं बताऊंगी उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, अपने ही ट्विन से। वो सबसे बड़ी लापरवाही करते हैं, जो मुझे अक्सर काउंसलिंग में मेरे को ये शक होता है, और जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं यस मैम। आपको पता है कि आपका जो ट्विन है वो आप ही का हस्बैंड है, और आप अगर आप साथ में रह रहे हो, आप सेपरेशन में नहीं हो, तो क्या होता है कि आप बहुत लेज़ी हो जाते हो इनर वर्क में। आपको लगता है कि यार शादी तो हो गई है, ठीक है ना, थोड़ा सा सुन के, थोड़ा चक्रास वक्रास करके, हल्का फुल्का योगा करके, हम इनर वर्क करके हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फिर बोल रही हूँ, इतने हल्के में इस जर्नी को मत लो कि सिर्फ आप लोग ऐसे बताते हो मैम चक्रा करती हूँ, योगा करती हूँ, बस हो गया। इतनी आसानी से हो सकता होता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हल्के में मत लीजिए। अगर आप हल्के में लोगे ना, जो लोग शादीशुदा हैं ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ, मैं उनको एक वार्निंग दे रही हूँ, आप अगर इतने हल्के में लोगे, आपको लगेगा शादी तो हो चुकी है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे मैं इनर वर्क कर लूँगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि आप अपने शैडो पे भी काम नहीं करोगे, अपने स्वभाव पे, और आप पूरी ज़िंदगी आपकी बीच में फ़ाइट होती रहेगी, ठीक है। आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, आपका ट्विन जो आपका हस्बैंड है, आप उसके साथ रह तो रहे हो, बट पूरी ज़िंदगी अगर आप लड़ाई करते रहोगे, इधर से वो ट्रिगर ही करते रहोगे, तो फिर क्या मज़ा आएगा क्या। आपकी पूरी ज़िंदगी वेस्ट हो जाएगी। ऐसी ज़िंदगी और ऐसी शादी का क्या फ़ायदा, है ना। तो बिल्कुल हल्के मत लीजिए। तो कुछ मैरिड ट्विन्स अपनी जर्नी को इसलिए भी डिले करते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को डाउट ये भी होता है दूसरे, कि कहीं मेरा ट्विन, जो अक्सर मैट्रिक्स ट्विन्स कभी उनके में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, लेकिन ट्विन नार्सिसिस्टिक नहीं होता है। अब इस पर डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाऊंगी, पर मैं हल्का सा गाइड करना चाहूँगी कि जिनको लगता है कि मेरे ट्विन में नार्सिसिस्टिक ट्रेट है,
ठीक है। उनके लिए मेरे पास बस एक ही एडवाइस है राइट नाउ कि यू डू योर सेल्फ लव, यू कंप्लीट योर जर्नी। और जैसे जैसे आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करते जाओगे, आपका जो ट्विन है ना वो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आप एक डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में सामने आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, वो मेरा ट्विन नहीं है, तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ से चला जाएगा और जो आपका रियल ट्विन है ये सामने आ जाएगा। ये हमने कई बार देखा है, कई बार ऐसा हुआ है। नार्सिसिस्टिक ट्विन्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो नार्सिसिस्टिक ट्विन्स बोलना ही गलत है, उनके में ट्रेड्स हो सकते हैं बट वो नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है नार्सिसिस्टिक ट्विन्स, नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले ट्विन और नार्सिसिस्ट में। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना वो कभी चेंज नहीं हो सकता, पर आपका जो ट्रेट वाला ट्विन है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट हमेशा आपको कभी भी खुश नहीं दिख सकता, पर ऐसा नहीं है। आपका अगर रियल ट्विन है तो वो हमेशा ऐसा, जब आप खुश हो तो वो खुश होता है। नार्सिसिस्ट ट्विन हमेशा चाहता है कि वो अगर आप खुश हो तो सिर्फ उन्हीं की वजह से हो, वरना आप कभी खुश ना रहो। और वो आपको बिल्कुल बुरी तरह गंदा वाला ड्रेन कर देता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका ट्विन नार्सिसिस्ट है और इसलिए आपकी जर्नी डिले हो रही है, वो ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करता है, तो बेटर है कि आप उसको इग्नोर करो और अपना इनर वर्क करो, अपना सेल्फ लव करो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर आप जानते हो कि समुद्र में अगर तूफान आया है और आपकी कश्ती छोटी है, मतलब आपका पर्सन नार्सिसिस्ट है और आप एम्पैथ हो, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो और आप एम्पैथ हो, देन आप ट्विन ही नहीं हो, पहली चीज़। और चलिए एक घड़ी हम मान लेते हैं कि उसके अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट है, ठीक है ना। तो तूफान के सामने अगर समुद्र में हमारी कश्ती छोटी है तो हमारा काम तूफान को समझाना नहीं है, ठीक है। हमारा काम है खुद को बचाना। तो अगर आपका पर्सन थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाला है तो आपको खुद को बैलेंस करके खुद को अपने इस रिश्ते को स्टेबल करना आना चाहिए, ना कि आप कोशिश करें कि वो चेंज हो जाएं। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। अब अगर एक बात मैं कहूँ कि आपको लगता है कि आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी रखते होंगे, पक्का। जैसे कि अगर आप कहोगे नहीं मैम मेरे को तो मेरे अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप नोट करिए, अगर कभी आपको किसी ने हर्ट किया सपोज, तो आपको जब तक आप इक्वली उसको हर्ट नहीं करोगे, चाहे आपकी वो फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, कहीं भी हो, अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आप उसको इक्वल हर्ट करके ही मानोगे तब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा। सेम लेवल का आप जब तक हर्ट नहीं करोगे, और आपको जो गुस्सा है, आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी आप एम्पैथ हो, प्योर सोल हो, लेकिन आपको जो गुस्सा आएगा वो बड़ा इंस्टेंट आएगा कि उस वक्त आप कहते हैं ना, यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। उस पर आप उस फॉर्मूले पे आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो आप ठीक है, आप डीएम के सामने बहुत अच्छे हो, पर चेक करो कि आप इस टाइप से दूसरी जगह पर हो कि नहीं हो। कि किसी ने आपको हर्ट किया तो तुरंत आपको इंस्टेंट गुस्सा आ गया, और उसने हर्ट किया तो मैंने भी हर्ट करना है, ठीक है ना। तो जब तक कि आप उसको उतना बदला नहीं ले लोगे, आपको शांति नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपके अंदर भी होगी अगर आपका पर्सन रियली नार्सिसिस्टिक ट्रेट रखता होगा तो, ठीक है। तो वी कांट ब्लेम आवर पर्सन। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका डिले होने का जर्नी पे, कि समटाइम्स जब हम ये देखते हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, चलिए मान लीजिए है, और हम किसी का ज़बरदस्ती उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकते अगर वो किसी अपनी थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते चलो ठीक है, आप ये एक मन में धारणा बना लेते कि अब मुझे शायद वो वापस नहीं मिल पाएगा। ये आपको डाउट हो जाता है कि अब शायद वो मुझे वापस नहीं मिल पाएगा, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। और ऐसी जब आप वाइब्रेशन मन में बार बार लेके आते हो, याद तो आती है मैडम, मैं तो अपने मन में फील करती हूँ मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। ये आप लोग के शब्द हैं मुझे काउंसलिंग में, मुझे फील तो होता है कि वो मेरे अंदर है, बट मुझे नहीं लगता मैम कि वो वापस आएगा। तो दोनों ही वाइब्रेशन दोगे तो आप क्लेम कैसे करोगे, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन जब फ्लक्चुएट होएगी तो आप क्लेम कैसे करोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं
जो एक्चुअली में आपकी जर्नी को डिले करते हैं। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मुझे लगा कि आज इन 3-4 पॉइंट्स पे आपसे बात की जाए। बाकी आप अगर इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे हो, लेज़ीनेस में हो, या आप सिर्फ एनर्जीज़ में लगे हुए हो, उसकी एनर्जी पता चल जाए। मुझे काउंसलिंग में ऐसे भी आते हैं कि जो इनर वर्क नहीं करते बट लेकिन उनको एनर्जी जाने में इंटरेस्ट है। तो सिर्फ एनर्जी जान के देखिए, ये जो जर्नी है सब ब्लेंड ऑफ इट्स अ ब्लेंड ऑफ शैडो वर्क प्लस सिस्टमेटिक इनर वर्क। ठीक है, मतलब आपको अपने स्वभाव पे भी काम करना है और सिस्टमेटिक इनर वर्क करना है। ये योगा चक्र बोलने को आप लोग सिर्फ इनर वर्क समझते हो तो आप लोग गलतफहमी में हो। पूरा बाकायदा सिस्टमेटिकली आपको डीएनए हील करना, कर्मा क्लेंजिंग करना, एनर्जी क्लियरिंग करना, ये बातें मैं बाबा कई बार बोल चुकी हूँ। नीडीनेस है तो सबकॉन्शियस हील करना, ये सब ज़रूरी सिस्टमेटिक इनर वर्क प्लस आपका स्वभाव पे काम, आपकी शैडो पे काम, इट्स अ ब्लेंड ऑफ दिस एंड प्लस पॉजिटिविटी। कि अगर आप उसको अपना मानते हो, अपना तो अपना ही मानो, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो तब भी वो मेरा ही है और मेरे अंदर ही है, वो आएगा ही। अपनी वाइब्रेशन को देखिए, मंदिर की घंटी बजने लगी। अपनी वाइब्रेशन को फ्लक्चुएट मत करो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। चलिए, ये बहुत लंबा हो गया। लेट मी टॉक अबाउट द ड्रीम्स। मैंने आज तक कभी भी ड्रीम्स की चैनलिंग नहीं करी, ना मैंने ड्रीम्स के बारे में आज तक बात करी, पर क्योंकि आप लोग के क्वेश्चंस आते हैं तो लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली यू मस्ट नो कि ड्रीम्स होता क्या है। समटाइम्स नींद हम जब बहुत गहरी नींद में होते हैं तो हमें बहुत अच्छे सपने भी आते हैं, बहुत डरावने सपने भी आते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं कि जो हमें समझ में ही नहीं आता है कि मैं ये कहाँ हूँ, क्या चल रहा है। आपको कुछ समझ में, ऐसे इंसान को मैंने कभी देखा ही नहीं। ठीक है, तो समझने वाली बात ये कि आपको सपने आते कहाँ से हैं, ये मैं आपको आज जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले जब आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नींद होती है, ठीक है, उस टाइम पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। ठीक है, जब आपकी बहुत ज़्यादा गहरी नींद होती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब समझ लीजिए कि आपके कारण शरीर में कुछ रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, रिकॉर्ड्स। ठीक है, कारण शरीर सबकॉन्शियस माइंड में वो कब आपका एक्टिव होता है, जब आप गहरी नींद में जाते हो। और गहरी नींद में जब सबकॉन्शियस माइंड में जब आप जाते हो, जब वो एक्टिव होता है तो उसमें जो हमारे कारण शरीर में जन्मों जन्मों के रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, वो कोई सा भी रिकॉर्ड कभी भी खुल जाता है। ठीक है, एक तो आप लोग कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो दिन भर का हमें दिखता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं एक्टिव होता है तब वो आपको दिखता है। बट सबकॉन्शियस माइंड में की भी 3 लेयर होती हैं। ठीक है, पहले मैं ये बता दूँ आपको कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो जन्मों जन्मों के रिकॉर्ड्स, मतलब जो पहले हो चुका है, जो कई बार हो चुका है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो सबकॉन्शियस माइंड में दिखती है, ये लिख लीजिए, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। जो आपने अपने जन्मों में देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा, किया होगा, आपके साथ हुआ होगा, वही रिकॉर्ड्स, कई जन्मों के रिकॉर्ड्स वो खुल जाते हैं। अब वो सपने बन के आपको दिखते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड की भी 3 लेयर होती हैं कि जो थोड़े गहरे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं उसमें लगभग आपको 10 से 25 जन्मों के सपने दिखते हैं, रिकॉर्ड्स खुलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा जाओ, और जब आपकी गहरी लेयर होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की खुलने की, तो आपको 20 से 50 जन्मों के सपने दिखते हैं। और जब बहुत ही ज़्यादा गहरी, इसको आप कहते हैं ना कि सुबह सुबह का सपना, इसको आप लोग कहते हैं सुबह का सपना, सच होता है। ठीक है, वो आपके हज़ारों और करोड़ों जन्मों के रिकॉर्ड्स वो खुलते हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी गहरी नींद उतने ही आपके पुराने रिकॉर्ड, मतलब युगों युगांतर के आपके रिकॉर्ड, कई जन्मों के रिकॉर्ड। ठीक है, तो अब ये है कि सच तो ये है ड्रीम्स का कि जो आप लोग मुझसे कहते हो मैम डिकोड कर दो, सच तो ये है कि जो भी आपके ड्रीम्स में आता है वो सब हो चुका होता है।
ठीक है, कई जन्मों का, करोड़ों जन्मों का भी हो सकता है। जितना गहरा आपका होगा उतने जन्मों के रिकॉर्ड्स खुलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, अब ये आपके कारण शरीर में होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इन ड्रीम्स का हम बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमें इन रिकॉर्ड्स को जलाना बहुत ज़रूरी है, तब वरना ये आपको दिखते रहेंगे और डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ स्टे अवे फ्रॉम ड्रीम्स, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। ठीक है, तो उसमें मेरा ड्रीम भी आता है। ठीक है, मैंने कभी ड्रीम की चैनलिंग नहीं करी, बल्कि मैंने ये कहा है ड्रीम से दूर रहिए, क्योंकि उनको जलाना ज़रूरी है। सबकॉन्शियस के हर जन्मों के रिकॉर्ड जलाना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ आपके रिकॉर्ड्स हैं जो सिर्फ आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो भयानक भी हो सकते हैं, वो डरावने भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, वो आपको जर्नी में डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न। कैसे जलाएं? अब आता है क्वेश्चन कि इस कारण शरीर के इन रिकॉर्ड्स को ख़त्म कैसे करें। सिंपल सी बात, पावर हाउस, ऑलमाइटी लॉर्ड, वन क्रिएटर, जिसको सोचोगे उसी की वाइब्रेशन रिसीव करोगे। सीधे ऑलमाइटी लॉर्ड की वाइब्रेशन से हम अनंत जन्मों के जो हमारे रिकॉर्ड्स को जला सकते हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं मंत्र जाप करिए, डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे, भूत प्रेत के सपने आना बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसकी वाइब्रेशन लोगे वो उतनी वाइब्रेशन का ही पावर काम करेगा। बट अगर आपने 100% पावर वाले का काम किया कि वाइब्रेशन ली, जिसकी आत्मा का पावर 100% है, तो फिर तो जितनी आपकी आत्मा के रिकॉर्ड है वो सारे जल जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? आपको समझना चाहिए कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। आपको ये जर्नी डेफिनेटली मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए मिली है। आपको ये जर्नी ये जानने के लिए मिली है कि आप कौन है। आप लोगों को क्वेश्चन आता था ना अवेकनिंग के पहले कि मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन, इस प्रश्न का अर्थ जानना, मैं आत्मा हूँ, किस प्रकार की आत्मा हूँ, मैं कैसे अपनी पावर बढ़ा सकती हूँ, मैं अपनी आत्मा को हमें वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना है, वेलफेयर के पर्पस के लिए यूज़ करना है, अच्छे विचारों से अपने कारण शरीर को, कि मैं जो ये पुराने रिकॉर्ड्स को अच्छे विचारों से भर भर के परम आत्मा की परम तत्वों से, परम जो उसकी पावर हाउस की लाइट से हम कोई कारण शरीर के सारे जन्मों के रिकॉर्ड्स को जलाना है, ताकि ये हमें कभी लाइफ में मिसगाइड और डिस्टर्ब ना कर सकें। ऊंचे सपने देखना है। हम इस दुनिया में आए हैं, ऊंची सोच रखिए, चरित्रवान इंसान बनिए। ठीक है, परम जो हमारी शक्ति है, पावर की लाइट को अपने अंदर हमेशा हर पल हर क्षण उसकी पावर से खुद को कनेक्टेड रखिए, उसकी लाइट को रिसीव करिए। 100% पावर वाली शक्ति को रिसीव करते रहिए, अपने अंदर भरते रहिए, और एक दिन करते कारण शरीर के सारे रिकॉर्ड जल के ख़त्म हो जाएंगे। और वो जब शक्ति आपके अंदर भरी रहेगी तो आपके नेक्स्ट मूवमेंट के जो कर्म होते ना वो भी जल जाएंगे। और सच कहिए तो आप कर्म ऐसे करोगे ही नहीं। जब आपने सोच को ही ऊंचा कर लिया, चित्रवान बना लिया, आपने समझ लिया कि मैं कुछ अच्छा बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ, तो फिर शायद आप छोटी छोटी चीज़ों में आप अपने आप को लाइक DM और चैनलिंग और सब में रखोगे भी नहीं। ठीक है, सो दोस्तों, मैं आपसे आज यही बात करना चाहती थी कि प्लीज़ मेक गुड यूज़ ऑफ योर लाइफ, योर ब्रेथ। ठीक है, हमें नहीं पता हमारी सांसें कितनी हैं, जितनी भी हैं उनका सही यूज़ कर लें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।